नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। जो स्थिति अयोध्या में बनी है वो इस देश के लिए, समाज के लिए न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि बहुत सारे लोग इस बात पर बहुत बड़े बड़े अफसोस कर रहे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति हमारे देश में क्यों बनी। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में गबन के मामले में जो 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई थी उसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करी और इस रिपोर्ट को अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दिया। सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि किसी भी कार्रवाई को न तो टाला जाएगा और ना ही कोई बख्शा जाएगा। यह भी तय किया गया है कि ये जो रिपोर्ट आई है ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है, मामले की जांच आगे चलती रहेगी। यह भी संभव है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे एफआईआर दर्ज की जाए। ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश भी इस रिपोर्ट के जरिए की गई है। किसी सीनियर अफसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का भी सुझाव दिया गया है। टीम ने यह भी बताया है कि 20 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट है, इसमें 150 लोगों से पूछताछ जो की गई है उसका डेटाबेस है। एसआईटी ने 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट करने की भी सिफारिश की है, मतलब जब से मंदिर बनना शुरू हुआ उसके बाद से ऑडिट होना चाहिए। राम मंदिर में चोरी के मामले में 5 आरोपियों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणेश और रामशंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर करीब 2 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई है। इसके अलावा चंपत राय के करीबी टिन्नू के घर से सोना बरामद किया गया है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक करीब चोरी 200 करोड़ रुपए के आसपास की है या इससे भी ज्यादा हो सकती है। ये अपने आप में बहुत चिंताजनक स्थिति है, लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं, जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, हमें और आपको उसको भी फेस करना ही होगा। इसके अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। यह प्रयास होगा कि आगे इस तरीके की स्थिति ना बने, लेकिन फिलहाल जो बनी हुई है उससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। अब जिसने जांच की है वो भी किस तरीके की जांच करके आया है यह भी समझना जरूरी है। पिछले 6 दिन में एसआईटी ने क्या क्या किया है यह हम आपको बताना शुरू करते हैं। जैसे ही इस चढ़ावे के घोटाले की बात आई सामने, उसके बाद 15 जून को एसआईटी ने चंपत राय और सदस्य गोपाल राव से 6 घंटे तक पूछताछ की। 17 जून को बैंक खातों नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की गई। इसके बाद 18 जून को डॉक्टर अनिल मिश्रा से 4 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद इसी दिन क्रॉस चेकिंग के साथ मंदिर परिसर में जांच का काम तेज किया गया। अब 19 जून को गोपाल राव, चंपत राय और अन्य सदस्यों से अलग अलग पूछताछ की गई ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके जो बातें आ रही हैं। 20 जून को सभी आरोपों और दस्तावेजों की अंतिम समीक्षा भी की गई। बैंक रिकॉर्ड और लेन देन की पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की पिछले 6 दिनों में एसआईटी ने। अब ये सारी चीजें जब तैयार हो गई तो उसके बाद कुछ दिशा निर्देश भी आए, क्योंकि सरकार को आगे कार्रवाई करनी है। अब इन लोगों को अयोध्या छोड़ करके जाने से मना कर दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि आप अगले आदेश तक अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। तो जो एक्शन लिए गए हैं इसमें चंपत राय, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं, इनका काम था दान का मुख्य प्रबंधन, कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशासनिक फैसलों की निगरानी। आरोप है कि चढ़ावा चोरी सामने आने पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब गोपाल राव ये राम मंदिर के व्यवस्थापक हैं। इनके ऊपर इनका काम यह था कि निर्माण कार्यों की देखरेख करेंगे, मंदिर परियोजना में संचालन में अपनी भूमिका को आगे रखेंगे। आरोप है कि सीसीटीवी की जांच नहीं कराई और दान गिनने वाले कर्मचारियों से इन्होंने पूछताछ नहीं की। तीसरा, डॉक्टर अनिल मिश्रा ये ट्रस्ट के संरक्षक सदस्य हैं। काम इनका था कि मंदिर निर्माण कार्यों को देखते रहें और जो दान आ रहा है उस पर अपनी नजर बनाए रखें। आरोप इन पर है कि रिश्तेदारों को मंदिर का कर्मचारी बना दिया जिन्होंने चढ़ावे में चोरी की। इसके बाद राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, ये चंपत राय का करीबी है, कभी ड्राइवर हुआ करता था,
इसका काम था दान राशि की गिनती की टीम से ये जुड़ा हुआ था, जो लोग गिनते थे पैसा चढ़ावा। आरोप इस पर है कि चढ़ावे में हेरफेर करके इसने संपत्ति बनाई है। सोमेश आनंद, ये गोपाल राय का भतीजा है। इसका काम था मंदिर निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था का जो संचालन हो रहा है उस प्रक्रिया में शामिल था। इस पर आरोप है कि चढ़ावे में हेरफेर करके इसने भी संपत्तियों को अर्जित किया है। डीके तिवारी, ये मंदिर के ही कर्मचारी हैं। इनका काम था कि दान में जो आ रहा है उसमें जो गिनती हो रही है उन सारी चीजों को अपने उसमें शामिल रहें, लेकिन इन्होंने चढ़ावे में चोरी की, यह आरोप है। मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, इनके घर से भी नगदी बरामद हुई है। रत्नेश चतुर्वेदी, गगन सिंह पर गणना के दौरान धन का गबन करने का आरोप लगा है। तो जो ट्रस्ट के प्रमुख लोग थे उनका जिस तरीके का काम था उस काम को सही तरीके से अंजाम न देने का परिणाम आज हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ और आस्था को चोट पहुंचाना। बहुत सारा सामान ऐसा है, बहुत सारा चढ़ावा ऐसा है जिसके लिए अब लोग खुल करके सामने आ रहे हैं। वो आरोप प्रत्यारोप से बच रहे हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने चांदी की ईंटें दी हैं या किसी व्यक्ति ने स्वर्ण जड़ित हार दिया है या हीरों का हार दिया है, किसी ने चरण पादुकाएं दी हैं, तो ऐसे बहुत सारे दानकर्ता हैं जो सामने आ रहे हैं और अब ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें दान में दी हैं। उन्होंने अभी तक किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है, लेकिन देश के सामने इस बात को उन्होंने रखना जरूरी समझा है कि जब जांच हो, एसआईटी पहुंचे, तो आखिर ऑडिट भी होगा तो किस चीज का होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रसीद तक नहीं दी है इन्हीं ट्रस्ट के कर्मचारियों ने, जिन पर जिम्मेदारी थी कि एक एक चीज की इन और आउट, एक एक चीज का लिखा पढ़ी में ये अपना काम करते रहे। बहुत सारे लोग गुप्त दान भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिल करके ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ में और राम मंदिर में अपना चढ़ावा चढ़ाते थे। ऐसे लोगों को रसीद दी जानी चाहिए थी। कई लोग ऐसे हैं जिनको रसीद नहीं मिली है। अब पिछले 6 दिन में एसआईटी ने इन सारी चीजों की तफसील से इन लोगों से जानकारियां ली हैं, उसकी एक रिपोर्ट बनाई है। किस तरीके से प्रथम दृष्टया उन्हें क्या महसूस हो रहा है इस बात का भी जिक्र किया है। यह भी सवाल है कि एसआईटी में आखिर कौन कौन शामिल था, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण है। विजय विश्वास पंत आईएएस हैं और ये उस कमेटी में शामिल थे। लखनऊ के कमिश्नर 2004 बैच के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में आज इनकी गिनती होती है। किरण शिव कुमार आईपीएस हैं। इनका काम था कि ये पुलिस महकमे की जो तैयारियां हैं या जिस तरीके की चीजें हैं उसको सामने लेकर के आएंगे, पुलिसिया कार्रवाई पर अपनी निगाह रखेंगे। नील रतन कुमार, ये भी यूपी फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के अधिकारी हैं और जिस तरीके का बैलेंस शीट में या जिसको आप कहें कि जो पूरा लेखा जोखा है उसको समझने के लिए इनको लगाया गया था, क्योंकि घोटाले के 3 ही स्तर होते हैं आमतौर पर। एक होता है कि घोटाला जब हुआ तो उसकी निगहबानी, जो जांच कमेटी है वो किस तरीके से निगहबानी करेगी, चीजें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो जो अकाउंट्स का काम था वो नील रतन ने किया। इसके बाद जो किरण थे उन्होंने अपना जो पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए, क्या किस कौन कह रहा है, तफ्तीश जिसको कहते हैं, उस चीज पर निगाह रखी और ये ओवरऑल सारी लोगों से पूछताछ हो जाए, अलग अलग तरीके की जो बातें हैं वो सामने आए। तो एसआईटी में जो अधिकारी थे वो अपनी तरह के स्पेशलाइज्ड थे और इस स्पेशलाइज्ड जांच के लिए भेजे गए थे, जिन्होंने अपनी 7 दिन में एक प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय हो सकती है। यह रिपोर्ट जो तैयार हुई है इसके भी कई हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से हैं। इन हिस्सों को भी हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये रिपोर्ट किस तरीके से दी गई है। पहला, इसमें आपराधिक जांच की गई है, जो हमने आपको बताया कि क्यों 3 तरीके के अधिकारी रखे गए। तो आपराधिक जांच होगी जिसमें एसआईटी ने चंपत राय पर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और चढ़ावे के उपयोग को लेकर के सवाल उठाए। दूसरा, फाइनेंशियल ऑडिट, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी को शामिल किया गया। ये बैंक खातों, लेन देन, जमीन खरीद की जांच में फाइनेंशियल ऑडिट
किस तरीके से हुआ है, क्या चीजें कागज कम हैं, किस तरीके की स्थिति, ये चीज इनके जरिए देखेगी। तीसरा, सुझाव और नियम, कानून क्या कहता है। एसआईटी ने ट्रस्ट में नियम, कानून, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार के सुझाव दिए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में जो अधिकारी इस एसआईटी के सदस्य बनाए गए, उन्होंने अपनी चीजों को इकट्ठा किया और उसके बाद उन चीजों को सामने से रखा कि किस तरीके से इन चीजों के जरिए हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। अब इसके बाद मंदिर में भी नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव क्या है? घोटाले के बाद जो बदलाव हुए उसमें जांच के बाद मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था पूरी तरीके से बदल दी है। अब जो नए नियम आए हैं उसमें करीब 1600 कर्मचारियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यानी जो मौजूद हैं हटाया नहीं गया है, लेकिन उन पर निगरानी बढ़ गई है। अब दान की गिनती टेबल कुर्सी की जगह जमीन पर दरी बिछा करके की जा रही है। नोट निकालने और ले जाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो रही है। तलाशी अनिवार्य कर दी गई है। तलाशी ही सबसे अनिवार्य की गई है। पुराने कर्मचारियों को हटाकर 40 भरोसेमंद सेवादारों को ही गिनती का काम दिया गया है। अब यह भरोसा किस तरीके से किया गया है, यह भी अपने आप में एक पहलू है। सीसीटीवी लगाए गए हैं, निगरानी सिस्टम को व्यवस्थित किया गया है, बेहतर किया गया है। ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के अधिकार फिलहाल सीमित कर दिए गए हैं। मंदिर की व्यवस्था पर प्रशासनिक निगरानी और नियंत्रण बढ़ा दिया गया है। यानी डीएम अयोध्या अब इसमें इन्वॉल्व हो गए। जांच के बाद ये सारे बदलाव मंदिर प्रशासन में हुए हैं ताकि आगे जो अब प्रक्रिया बढ़ेगी उसमें किसी तरीके की कोई अड़चन ना, या कोई अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी तरीके से कुछ और बड़ी गड़बड़ ना शुरू कर दे। एक सवाल यह भी है कि आखिर कब से कब तक की दान राशि का यह पूरा मामला है जो गबन में सामने आया है। इस बात को भी हमें समझना होगा। पिछले साल महाकुंभ और इस साल माघ मेले के दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ गई। इसी के चलते चढ़ावे में बेशुमार बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। जो लोग आए, इसी भीड़ और बढ़े हुए चंदे का फायदा गबन करने वाले लोगों ने उठाया है, क्योंकि देश भर से लोग आ रहे थे। कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने रोजाना 10 से 15 लाख रुपए तक की राशि में हेरफेर किया है। आरोप है पकड़े जाने से पहले कुछ महीनों में कर्मचारियों ने बड़ी मात्रा में इस धन की हेराफेरी की है। महाकुंभ के दौरान शुरू हुई यह चंदा चोरी करीब 1.25 साल तक चलती रही। सुरक्षा और निगरानी के बावजूद इस पूरे मामले की भनक लंबे समय तक किसी को नहीं लग पाई। तो यह चीज हमें समझनी होगी कि जिस तरीके से एक आम दिनों में जिस तरीके की भीड़ रहती है, उससे कहीं ज्यादा भीड़ तब हुई जब माघ का मेला आया और महाकुंभ लगा। महाकुंभ में देश भर से लोग आते हैं। करीबन 56 करोड़ लोगों के आने का अनुमान रखा गया था और 50 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंचे थे जिस समय प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ। पिछले साल की बात है। उस समय पर जो लोग महाकुंभ में आ रहे थे, कोई दक्षिण से आ रहा है, कोई और कहीं से आ रहा है, वो एक ट्रायंगल बनाते थे। वो प्रयागराज से फिर वाराणसी जाते थे, वाराणसी से अयोध्या आते थे, नैमिषारण्य जाते थे और उसके बाद अपने गंतव्य को लौट जाते थे। यही पूरा सर्किट है। तो इस सर्किट की परिक्रमा करते हुए बहुत सारे श्रद्धालु वापस लौटते थे और चढ़ावा चढ़ाते थे। जाहिर सी बात है कि आम दिनों में अगर फर्ज कीजिए 1000 लोग आ रहे हैं, जब महाकुंभ चला तो वो गिनती हो गई 10,000। तो जिन पर आरोप है उनको ये लगा कि अगर हम 10,000 लोगों के बजाय 8,000 लोगों का ही आंकड़ा रखेंगे या 7,000 लोगों का ही रखेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन पता सब चलता है, पता चल गया और जिस तरीके से पता चला है उसके बाद जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है वो भी देश के सामने है। इस बीच जिस तरीके से लोगों के अधिकारों को सीमित किया गया है वो भी अपने आप में एक बड़ा पहलू है ताकि कोई जांच को प्रभावित ना कर सके।